नमस्कार। आज दुनिया के सभी गांव की गलियों से लेकर बड़े शहरों के नुक्कड़ तक, चाहे वह अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले भारत जैसे महान देश की राजधानी दिल्ली, जहां के मुखिया द्वारा अपने आप को बेहद ईमानदार बताने में जुबान नहीं थकता, या अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र या विकसित यूरोपीय देश हो या कोई अन्य देश, सभी जगह मजदूरों का शोषण किया जाता है। जो मजदूर अपने करे मेहनत के बदौलत आज दुनिया को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। खासकर भारत जैसे देश में औद्योगिक और आर्थिक विकास में असंगठित श्रमिकों का 90% का योगदान है, जो महत्वपूर्ण योगदान है, और टेक्नोलॉजी का मात्र 10% ही योगदान है। और इस असंगठित क्षेत्र के मजदूर समझा जाने वाले मजदूर की बदौलत ही 10% लोग जिनके हाथ में पावर है, उनका रुतबा बरकरार है। वही मजदूर के बलिदान के बदौलत ही राष्ट्र के 90% सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होता है। फिर भी असंगठित यानी गरीब मजदूर को आर्थिक आवश्यकता के कारण अपनी आजीविका के लिए असंगठित रोजगार चुनने के लिए बाध्य करती है, जिसका फायदा उठाने के लिए ये ठेकेदार हर दिन हर पल शोषण करते हैं। सरकार चाहे जितना बदल लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे सरकार आई, बहुत सारे सरकारें गई, लेकिन यदि भला करना होता तो किसी एक सरकार ने हमें भला कर दिया होता। लेकिन इनका मकसद भला करना नहीं, बस लोगों को इकट्ठा करके बैलों की तरह हल में जोतना, यानी झंडा उठाकर बेवकूफ़ बनाना होता है, झंडा उठवाकर बेवकूफ़ बनाना होता है। जबकि इस शोषण के रोकथाम का गरीबी उन्मूलन के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग कर अधिकारी तथा राजनेता भ्रष्टाचार कर शोषण करने में कोई कमी नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण है सरकारी निगरानी की कमी। और कमी क्यों न करे, निगरानी क्यों करे, उससे उसको क्या फायदा होने वाला है। इसलिए संगठित क्षेत्र में, यानी संगठित क्षेत्र हुआ जो सरकारी संस्थान है या जो बड़े कॉरपोरेट हैं, वो संगठित क्षेत्र होते हैं, में श्रम कानूनों के अनुपालन पर पर्याप्त निगरानी नहीं होती, जिससे असंगठित श्रमिकों का अनंत सीमा तक शोषण होता है, जिसका खुलासा आपको हिला कर रख देगा। तो जानिए, श्रमिकों के साथ संघर्षों और उनके साथ मजबूती से खड़ा होने वाले प्रेम भैया यानी मैं के साथ सरोकार दस्तक पर, जहां पर उन मजदूरों के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर पल मजबूती के साथ खड़े रहने का भरपूर प्रयास करते हैं। नमस्कार, प्रेम भैया के साथ आप देख रहे हैं सरोकार दस्तक बात अधिकार की। तो मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज सरकार, उद्योगपति और समाज में बढ़ते शोषण की मानसिकता की परतें खोलते हुए उनके खिलाफ किए गए कार्रवाई से अवगत कराते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने 24/12/2024 को श्रम आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सामनाथ मार्ग, सिविल लाइन, नई दिल्ली को 2 सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI लगाया था, जो आप देख रहे हैं, जिसमें मैं क्या क्या पूछा था ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आप देखिए, ये है ना, मैं ये बताता हूँ, ये बाद में, ये देखिए, मैं इनसे पूछा था कि NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार, उनका जो है सचिव स्तर के लोग ही होते हैं, डिप्टी सचिव तरह के लोग होते हैं, इनका जो होते हैं ये जो लेटर निकालते हैं, तो उनके हस्ताक्षर से ये निकला है। खलील अहमद
देख रहे हैं, कंसर्टेंट लॉ सेक्शन, ये जो देख रहे हैं ये इनका पूरा डिटेल्स है, NHRC का है ये, जो सेक्टर SB से 6 के द्वारा दिनांक 20 मई 2024 को एक मेल आपके पास जाता है। मैंने जो भेजा था उसके बारे में मैं लिखा हूँ, पास जाता है, जिसमें केस नंबर आप देख रहे हैं 17, आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है आपका, ये देखिए यहाँ पे 17 देख रहे हैं, 17 27/30/0/2024 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक इतना इतना जो भी है, इसका फुल एड्रेस का जिक्र करते हुए आपके कार्यालय को निर्देश दिया गया कि इस शिकायत को उचित समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकार को प्रेषित किया जाए। संबंधित प्राधिकार को निर्देश दिया जाता है कि वह शिकायतकर्ता पीड़ित को शामिल करते हुए 8 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करें तथा मामले में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराएं। इस पर आपके कार्यालय द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत कराते हुए कार्रवाई की प्रतिलिपि प्रदान करें। ये मैं इनको लिखा हूँ। 1 नंबर तो ये मैं इनसे मांगा हूँ। दूसरा मैं उसी में मांगा हूँ, उक्त केस नंबर में उक्त व्यक्ति यानी मुझे जिस बाल शिक्षा विकास समिति का पता, जो मेरे गांव का पता है, का पता लिखा हुआ था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, को बुलाने या नोटिस जारी करने या किसी भी माध्यम सूचित करने से संबंधित प्रमाणित प्रमाणों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें। मैं उनसे यही मांगा हूँ कि आपने यदि भेजा है, मुझे किसी तरह का आपने कुछ भेजा है तो उसका आप सत्यापित कॉपी प्रदान करें। लेकिन इन्होंने तो कुछ भेजा ही नहीं। इससे पहले ही मैं एक RTA लगाया था, जिसे ऑनलाइन लगाया था, लेकिन इसमें इन्होंने मुझसे कॉपी मांगा कि मैटर क्या है, तो मैं अफसोस मेरा डेट निकल गया, इसके बाद मैं मेल देख पाया था, इसमें ये नहीं बता पाया था उनको। और देख रहे हैं नीचे, आप देखेंगे, देख रहे हैं ना, 24/12, ये आप देखेंगे यहाँ पे है ना डेट, ये है, देखिएगा 24/12 है ना, ये है आपका, तो ये है डेट दिया हुआ। और इसके बाद इसमें तो अगला मैं दिखाता हूँ आपको। एक और मैं यहाँ पे उस दिन लगाया था, कहाँ चला गया ये, मेरे पास संसाधन का कमी है, लगाया तो था और भी, लेकिन एक मैं और लगाया हूँ, आप देखेंगे, ये रहा दूसरा जो मैं लगाया हूँ इसी लेबर कमिश्नर के पास ही। मैं इनसे पूछा हूँ, 5-6 प्रश्न पूछा, 6 है। वर्ष 2014 से पत्र प्राप्ति के दिन, यानी दिन 2024 तक आपके कार्यालय को मजदूरों के द्वारा सभी तरह के मिला शिकायतों की संख्या अलग अलग साल के क्रमानुसार बताई जाए। यानी आप ऐसे समझिए कि किस साल में कितना, ऐसे RTI में नहीं लिख सकते हैं कि किस साल में कितना RTI आया, ये कंप्लेंट आया, तो इसलिए हम अपने भाषा को RTI की भाषा में हम इसको लिखे हैं। डायरेक्ट आप कहीं पे भी कुछ पूछते हैं तो आपको रिजेक्ट कर सकता है, ऐसा रूल है, और कर देगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दूसरा है, देखिए मेरा आँख में भी थोड़ा प्रॉब्लम है और मैं बीमार भी था, तो मुझे निकट दृष्टि दोष है, तो मुझे इस तरह से ही काम करना होगा, सर उठा कर कहीं बात करना होता है मुझे, जो लगा हुआ है ना ये मेरा, ये थोड़ा ये दिक्कत करता है। अच्छा, दूसरा है इसमें वर्ष 2014 से
पत्र प्राप्ति के दिन 2024 तक आपके कार्यालय को मजदूरों के द्वारा सभी तरह के मिले शिकायतों की संख्या में से अलग अलग साल के क्रमानुसार मजदूरों के पक्ष में किए गए फैसलों का संख्या बताया जाए। यानी किस साल में कितना मजदूर के पक्ष में फैसला किया गया, 2014 से लेकर अब तक 2014 में कितना आपने मजदूर के पक्ष में फैसला किए, कितना 2015 में फैसला किए। यानी ये है मेरा मकसद, ये है उनसे पूछने का। तीसरा मेरा है उसी तरह से साल दर साल लंबित शिकायतों की संख्या बताई जाए। आप देखेंगे ये है आपका साल दर साल, ये है ये है मैंने यहाँ पे देखिए, इसको देख रहे हैं ना, ये है आपका। और इसके बाद देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है मेरा ये रहा आपका, ओहो गलती हो गया। अगला जो मेरा है 4 नंबर में साल दर साल इसको देखेंगे तो चौथा नंबर में ये देखिए साल दर साल, देख रहे हैं, साल दर साल आपके कार्यालय के द्वारा सुलह कराए गए केस की संख्या प्रदान करें। इन्होंने कितना केस सुलह करवाया, कितने लोगों को नौकरी दिलवाया। ये जो सुलह होता है, इनका मेन काम यही सुलह ही करवाना होता है। लेबर कमिश्नर का, लेबर डिपार्टमेंट का ये काम है कि सुलह करवाए। नहीं सुलह होता है तो ये केस फाइल करेगा उस कंपनी के खिलाफ, उस एजेंसी के खिलाफ, या जो उसका नियोक्ता है उसके खिलाफ उसका। और 5वें नंबर में मैं उसी तरह से साल दर साल ये पूछा हूँ, ये देखिएगा, ये है कि साल दर साल आपके कार्यालय के द्वारा जितने भी एजेंसियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है उसकी सूची प्रदान करें। यानी 2014 में कितने पर दंडात्मक कार्रवाई करें, 15 में कितने करें, 16 में कितने करें, यानी 2024 तक मैं इनसे मांगा हूँ। अच्छा, अब ये रहा आपका अगला जो है ये, ओहो ये 6 नंबर में आप देखेंगे 2014 से पत्र प्राप्ति के दिन 2024 तक आपके कार्यालय को मजदूरों के द्वारा सभी तरह से के मिला शिकायतों में से साल दर साल आपके कार्यालय के द्वारा मजदूरों के कल्याणमुखी यानी उसके कल्याण के लिए गतिविधियों को बढ़ावा पर किए गए खर्चों का ब्यौरा प्रदान करें। यानी मजदूर के कल्याण के लिए जो आपके यहाँ से जो पैसे खर्च जो फंड मिलता है उस पर आपने क्या क्या कार्रवाई करा, उस पर कितना खर्च करा, ये इनसे मैं मांगा हूँ। और मैं जो पहले जो आपको बता रहा था कि मैं उनसे कुछ जो मैं जो 6 पेज का लिखा था ये उसी में है। मैं तो उस दिन 4 RTI लगाया था। ये है इसका रसीद, आप देखेंगे ना, ये यही है इसका रसीद, आप देख रहे हैं, ये सारा उसी का रसीद है। आप इसको सारा दिख जाएगा। हमारे टीम ने इसको करा है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हमारे टीम के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ सकता हूँ। तीसरा जो एक RTI लगाया था ये हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं उसको आप खोल के दिखा रहा हूँ। ये इसका तो जवाब आ गया है, लेकिन मैं लिखने में ही लगता है कि इससे बचने का इसमें भरपूर प्रयास करा है। ये सरकारी वाले का बता दिया कि अनुकंपा के आधार पे होता है। इसके बाद मैं आज एक RTI लगा रहा हूँ, ये आज का RTI है, आप देखेंगे तो ये है, ये देखिए आज जो लगाया हूँ उसमें स्पष्ट पूछा हूँ
कि आपके विभाग यानी दिल्ली सरकार के विभिन्न हॉस्पिटलों में ठेका पर काम करने वाले नर्सिंग ऑर्डरली यानी एनओ को रखा जाता है, जिनके मजदूर की कैटेगरी यानी अकुशल, अर्धकुशल या कुशल श्रेणी में रखा गया है, उनके श्रेणी को बताया जाए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग यानी दिल्ली सरकार के विभिन्न हॉस्पिटलों में ठेका पर काम करने वाले नर्सिंग ऑर्डरली एनओ को रखा गया है, जिन मजदूर के श्रेणी यानी कैटेगरी यानी अकुशल, अर्धकुशल या कुशल श्रेणी में रखने संबंधी लिए गए निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें। और मैं जो इसमें तीसरा लिखा हूँ, इसमें वही है सिक्योरिटी गार्ड के लिए कि हॉस्पिटल में रखा गया है उसका कैटेगरी किस कैटेगरी में रखा गया है। और चौथे में है ये उनके कैटेगरी जो रखा गया है उसके लिए जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में इनसे पूछा। तो ये तो आज जाएगा, देख रहे हैं, ये है इनका। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी यदि इस अभियान का हिस्सा और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ हैं, हमारे साथ हैं, तो साथ चलें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों के साथ समाज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे में भागीदारी बरतें और इसे अन्य साथियों के साथ शेयर करें ताकि लोग इस बात को जानें और अपनी बातों को अपने अधिकारियों से बोल सकें। एक बात और, अगला वीडियो मजदूर से संबंधित बहुत ही अलग होगा, जिसे जरूर देखें। धन्यवाद।